लगभग 60 से 66 लाख रुपए मेरे को कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लगी। कुछ मेरे फाउंडेशन थे और कुछ मेरी ज़मीन को मेरे को ठीक करना था, तो उसमें 10 लाख रुपए करीब और बढ़े, और मेरे को सरकार से लगभग 36 से 38 लाख रुपए की मदद मिली है। अच्छा, हॉर्टिकल्चर विभाग में अगर अपन जाए, किसी को अगर फूलों की खेती करना, तो उसकी प्रोसेस क्या रहेगी? सबसे पहले तो किसान को फूलों की खेती के बारे में एक अच्छा नॉलेज लेना पड़ेगा। उसके बाद में उसको अपने अमाउंट देखना पड़ेगा, उसके पास अमाउंट इस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के लिए है कि नहीं है। नहीं भी है तो सरकार लोन के लिए मदद करती है। ऐसे कई सारी योजना है जो प्रोजेक्ट लोन पॉली हाउस के लिए देती है, तो किसान उस तरीके से कर सकता है। अच्छा, फिर आपको क्या ड्रा के माध्यम से आपका चयन हुआ कि फिर डायरेक्ट चयन हो गया? हम 4 साल पहले की बात करते हैं, ये प्रोजेक्ट है 2020 से 21 का। उस समय किसान कम थे, रुझान कम था, काफ़ी मतलब इसमें अवेयर नहीं थे किसान। तो पहले ऐसा होता था कि ये कॉस्ट मतलब ये प्रोजेक्ट मिल जाता था। अभी इस समय किसान ज़्यादा हो गए हैं, ज़्यादा मतलब सारे किसान लगे हुए हैं कि हम पॉली हाउस बना लें, तो इसमें ड्रॉ सिस्टम होता है। आप अगर ड्रॉ सिस्टम में आते हैं तो आपको सब्सिडी मिल जाती है। उद्यान की विभाग की पूरी योजनाएं किसानों के मतलब के लिए है, हितग्राही मूलक है। किसान को सबसे पहले प्रक्रिया क्या करना पड़ेगा वो बता दे रहा हूँ मैं। पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया है और सरल है। किसान को यदि उद्यान की विभाग की ये योजना की तरफ जाना है तो सबसे पहले उसको लगेगा आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खसरा किसबंदी, मोबाइल नंबर और एक फ़ोटो। जो हमारा विभाग का वेबसाइट है ये www.mpfhts है ना, इस वेबसाइट में वो पंजीयन सरलता से निःशुल्क हो जाता है, पंजीयन करा ले। इसके बाद आपने पूछा कि भाई फूलों के खेती के लिए मतलब ओपन में भी है और पॉली हाउस में भी है। पॉली हाउस मतलब एक पॉलीथीन का बना हुआ घर जैसा कहते हैं, उसके अंदर ही फूलों की खेती करते हैं, तो वो अच्छा से उसमें क्वालिटी वाला फूल तैयार करके अच्छा आमदनी कमा सकता है। इसमें अलग अलग मतलब साइज के अगर मतलब पॉली हाउस बनाते हैं तो उसके अलग अलग रेट हैं। पर मैं 1 एकड़ के लिए आपसे चर्चा करता हूँ। यदि जैसे कोई किसान अगर 1 एकड़ के लिए पॉली हाउस बनाता है, तो पॉली हाउस बनाने के लिए जो गवर्नमेंट के जो लागत रेट हैं 844 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर, तो 1 एकड़ का होता है 16 लाख 88 अनुदान। इतना अधिकतम 1 एकड़ के लिए अनुदान देती है नाल, है ना। अब इसके बाद यदि पॉली हाउस वो बनाता है, पॉली हाउस के बाद वो किसान सोचे कि भाई मैं फूलों की खेती करूँ, कौन से फूल का चयन करे, वो गुलाब का करे चाहे झरबेरा का करे। यदि झरबेरा का खेती करता है तो प्रति स्क्वायर मीटर उसको 610 रुपया इकाई लागत आती है। उसका 50% अनुदान के रूप में